फिर से हम लेके आए हैं एनसीईआरटी पैटर्न की कक्षा 8वीं की पुस्तक रुचिरा, जो संस्कृत के लिए निर्धारित है। उसके अगले अध्याय जो पंचम पाठ है, नाम है कंटकेन एवं कंटकम। कांटे से ही कांटा निकलता है, अर्थात दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार, या ये कह सकते हैं लोहे को लोहे से काटते हैं। इस तरह की एक कथा है जो बताया गया है कि मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में वहाँ के लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है, प्रचलित है। उसी कथा को यहाँ संस्कृत में दिया गया है। इसे हम पढ़ेंगे आज। आइए पढ़ते हैं। अस्ति कश्चित चंचलो नाम व्याधः। अस्ति आसीत, आसीत कश्चित, आसीत माने था, कश्चित कोई, चंचलो नाम व्याधः चंचल नाम का बहेलिया, पक्षी मृग आदिनाम ग्रहणेन, पक्षी मृग अर्थात पशु पक्षी आदि के पकड़ने से स्वीयाम जीविकाम निर्वाहति स्म, वह अपनी जीविका निर्वाहति स्म, निर्वाह करता था या चलाता था। मतलब कहने का तात्पर्य है कि वह पशु पक्षियों को पकड़कर ही अपनी जीविका चलाता था। एकदा स वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार वह वन में जाल विस्तीर्य फैलाकर गृहम आगतवान, घर को चलाया। अन्यस्मिन् दिवसे, दूसरे दिन, प्रातः काले, सुबह सुबह, यदा चंचल वनम गतवान, जब चंचल वन गया, तदा स दृष्टवान, तब उसने देखा, यत कि तेन विस्तारिते जालय, उसके फैलाए जाल में, दौर्भाग्यात, दुर्भाग्य से, एक व्याघ्र बद्ध आसीत, एक बाघ फंसा था। सो अचिंतयत व्याघ्र माम खादिष्यति, उसने सोचा बाघ मुझे खा जाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए पलायन करना चाहिए, अर्थात भाग जाना चाहिए। व्याघ्र न्यवेदयत, बाघ ने निवेदन किया या कहा, भो मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, कल्याण हो तुम्हारा, अर्थात तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वम माम, यदि तुम मुझे मोचयिष्यति, खोल दोगे, तरही तो अहम त्वाम न हनिष्यामि, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। यदि तुम मुझे खोल दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सह व्याध व्याघ्रम जालात बहि निरसारयत, तब उस बहेलिये ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। व्याघ्र क्लांतः आसीत, बाघ थका हुआ था। सो अवदत, उसने कहा, भो मानव पिपासु अहम, हे मनुष्य प्यासा हूँ मैं। नद्याः जलम आनीय मम पिपासाम समय, नदी से जल को आनीय ला करके, मम पिपासाम मेरी प्यास को समय बुझाओ, नदी से जल लाकर मेरी पिपासा को बुझाओ, अर्थात प्यास बुझाओ। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः, बाघ ने जल को पीकर पुनः फिर, व्याधम अवदत, व्याध को कहा, बोला, शांता में पिपासा, शांत हो गई मेरी प्यास। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, इस समय भूखा हूँ, अर्थात अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादयिष्यामि, अब मैं त्वाम खादयिष्यामि, तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्मम आचरितवान, धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया। त्वम माँ खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाने की इच्छा करते हो, रखते हो। व्याघ्र अवदत, बाघ बोला,
अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। भूख से पीड़ित के लिए कुछ भी बुरा कार्य नहीं होता। सर्व स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ के अधीन है। चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल को पूछा या नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी जल बोला एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्रों को धोते हैं। तथा च, और वैसे ही मलमूत्रादिकम विसृज्य, मलमूत्र आदि विसर्जित करके निवर्तन्ते, उसी में बहा देते हैं या मिला देते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते, वास्तव में सब कुछ स्वार्थ के ही अधीन है या स्वार्थ के लिए ही है। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल वृक्ष के नज़दीक जाकर पूछा। वृक्षः अवदत, अर्थात वृक्ष से भी जाके पूछा कि तुम क्या कहते हो। तो वृक्ष बोला मानवा अस्माकं छायायाम विरमन्ति, मानव मेरी छाया में विराम करते हैं, विश्राम करते हैं। स्माकं फलानि खादन्ति, मेरे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारः प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददाति, फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करके मुझे हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी काटना शुरू कर देते हैं या जहाँ कहीं पाते हैं काट देते हैं। सर्वः स्वार्थः समीहते, इसलिए सब कुछ स्वार्थ के अधीन है, अर्थात मनुष्य स्वार्थी है और सभी लोग स्वार्थ के अधीन ही काम करते हैं। समीपे एका लोमसिका बदरी गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति स्म, नज़दीक ही एक लोमसिका, लोमड़ी, बदरी गुलमाना अर्थात बेर के पेड़ के पृष्ठे पीछे, नीलिना छुपकर, एताम वार्ताम इन वार्ताओं को शृणोति स्म सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य अकथयति, वह अचानक चंचल के नज़दीक जाकर कथयति कहती है। का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, मुझे भी विज्ञापय, जताओ या बताओ। स अवदत, वह बोला। अहह मातृस्वसः, ओहो मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, मौके पर तुम आ गई। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिता, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राण बचाए गए, रक्षा किए गए। परम किंतु एषः मामेव खादितुम् इच्छति, यह मुझे ही खाने की इच्छा रखता है। तदनंतरम सह लोमसिकायै निखिलाम कथाम निवेदयत, उसके बाद उसने लोमड़ी के लिए संपूर्ण कथा बता दिया, अर्थात लोमड़ी को सारी कथा बता दी। लोमसिका चंचलम अकथयत, लोमसिका लोमड़ी ने चंचलम अकथयत, चंचल को कहा। बाढ़म तुम जालम प्रसारे, अच्छा तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, फिर से वह उस व्याघ्रम बाघ को पुनः सा व्याघ्रम, फिर उसने बाघ को अवदत कहा। केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि। केन प्रकारेण, किस प्रकार से, त्वम एतस्मिन् जाले, तुम इस जाल में बद्ध, फंस गए या बंध गए। इति ऐसा, अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, मैं प्रत्यक्ष रूप से देखने की
इच्छा रखती हूँ, अर्थात मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे इस जाल में फंस गए। व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्। बाघ उस वृत्तांत को प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए तस्मिन् जाले प्राविशत्, उस जाल में प्रवेश किया। लोमशिका पुनः अकथयत्, लोमड़ी फिर से बोली। सम्प्रति इस समय, पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय, फिर से कूद कूद करके दिखाओ। स तथैव समाचरत्, उसने वैसा ही आचरण किया, अर्थात जैसा उसने कहा था कूद कूद के दिखाओ, कूदा। अनारतम कूर्दनेन, लगातार कूदने से सहस्रान्तः अभवत्, वह थक गया। जाले बद्धः स व्याघ्रः क्लान्तः सन् निसहायो भूत्वा तत्र अपतत्, जाल में बंधकर वह बाघ क्लान्तः सन्, थका होने से, निसहायो भूत्वा, असहाय होकर, तत्र अपतत्, वहाँ गिरा। प्राण भिक्षामिव च अयाचत, गिरकर प्राण भिक्षा और प्राण भिक्षा के लिए अयाचत, याचना करने लगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब वह थक गया तो जाल में बंध गया और थक जाने से असहाय होकर वह उसी पर गिर करके और प्राण भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम त्वया भणितम, सत्य ही तुमने कहा, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया। सर्वः स्वार्थ समीहते, सब कुछ स्वार्थ के अधीन है, अर्थात मेरा स्वार्थ तुम्हें बांधने में ही पूर्ण होता है तो तुम बंधे रहो। और इस प्रकार वह सिंह फिर से उसमें बंध गया, जाल में। और इस प्रकार कहानी अपने अपने सब घर को चले गए, कहानी खत्म हो गई। तो ये था आपका अध्याय 5वां समाप्त हुआ। वीडियो जो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी प्रत्येक वीडियो